हम लोग डिस्कस करेंगे वो 10th क्लास का ही टॉपिक है मैथ्स का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को समझने से पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं एक इसका जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, ax + by + c = 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशंस जो वर्ड है, इसमें जो वर्ड आ रहा है लीनियर, इसका मतलब क्या होता है कि हमारी x एंड y में कोई पावर नहीं होगी, सिंगल पावर रहेगी, सिंगल पावर। तो अगर सिंगल पावर होगी, एक ही पावर होगी वेरिएबल्स में, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन जो होती है उसको अगर हम ड्रॉ करें तो वो एक लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। तो लीनियर इक्वेशन हमारी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ये बात आपको अगर समझ में आ गई तो फिर अब हम लोग आगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर आते हैं। तो a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारी क्या हो गई, दो लीनियर इक्वेशंस हो गई। एंड इसमें x एंड y दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एंड जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो अगर सॉल्व हो जाने वाली इक्वेशन है तो x एंड y की वैल्यू हमको एक एक मिलती है। एंड अब अगर मैंने ये चीज बताई कि हमारी लीनियर इक्वेशन जो होती है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशंस हैं और ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी। अगर हम इसको ग्राफ पर या कहीं पर ड्रॉ करते हैं तो हमको दो लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए दो लाइन बनानी पड़ेगी जो इन लाइंस को, दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। तो अभी हम ये समझते हैं कि ये दो लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए क्या प्रॉपर्टी रहती है एंड क्या ये सॉल्व होंगी या नहीं सॉल्व होंगी, क्या कैसा हमारा आंसर आएगा। तो इस चीज को हम क्या समझते हैं, 3 पॉइंट के द्वारा इसको बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि if a1/a2 is not equal to b1/b2, मतलब x एंड y के साथ में जो है उनको हम ऐसे कंपेयर करेंगे। अगर a1/a2 की वैल्यू b1/b2 की वैल्यू के इक्वल में नहीं आ रही है तो हमारी जो लाइंस होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी, लाइंस हमारी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। एंड देयर आर ओनली वन सॉल्यूशन, देयर आर ओनली वन सॉल्यूशन। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, एक दूसरे को कट कर रही होंगी लाइन। इसका एक डायग्राम अगर हम बना दें तो ऐसी कुछ लाइंस होंगी जो एक दूसरे को कट करेंगी, और जब कट करेंगी तो आपको पता है जहां पर कट करेंगी वहां पर कोई x एंड y की वैल्यू होगी, और जो x एंड y की वैल्यू होगी वही हमारी इन इक्वेशंस की जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ऐसा भी हो सकता है कि ना करें, तो जब ना करें तो हमको वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। तो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है if a1/a2 is equal to b1/b2 but is not equal to c1/c2। अगर ऐसा हो रहा है, वैल्यू मैच नहीं कर रही है c1/c2 से एंड वैल्यू मैच कर रही है a1/a2 की b1/b2 से, तो क्या सॉल्व हो पाएंगे इक्वेशंस या नहीं सॉल्व हो पाएंगे। तो इसके लिए क्या रहता है, देयर आर लाइंस, जो हमारी लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। क्या होंगी, लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल लाइंस, लाइंस पैरेलल होंगी एंड नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन।
लाइंस पैरेलल होंगी, एंड जब लाइन पैरेलल होंगी तो फिर वो लाइन एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करेंगी। ये चीज आपको अच्छे से पता है, पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती है। L1 एंड L2 ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें ग्राफ पर तो ऐसी लाइनें जा रही होंगी, एंड वो लाइनें एक दूसरे को जब कट नहीं करेंगी तो फिर x एंड y की वैल्यू भी फाइंड नहीं होगी। थर्ड पॉइंट तो क्या रहता है, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2। मतलब ये सभी वैल्यूज क्या हो जाती है, आपस में इक्वल हो जाती है। जब ये सभी वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाती हैं तो लाइंस हमारी क्या होंगी, ना तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ना ही लाइन पैरेलल होंगी। अब लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। क्या होंगी, एक दूसरे पर ही होंगी। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन होगी, एंड देयर आर मैनी सॉल्यूशन। लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट मीनिंग कि दोनों लाइन एक दूसरे पर ही होंगी। कैसा फिगर बनेगा, सपोज एक लाइन है L1 और दूसरी लाइन भी उसी पर है, तो L1 एंड L2 दोनों एक ही लाइन पर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। दोनों लाइन एक दूसरे पर होगी तो x y की वैल्यू बहुत सारी निकल सकती हैं। तो 3 कंडीशन मैंने बताई। इस चीज को सभी को अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में। और अब मैं क्या करूँगा, इनसे रिलेटेड एक एग्जांपल लूँगा और आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले एक हमको एग्जांपल लेना रहेगा। कोई एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1। कोई भी एक एग्जांपल उठा लेते हैं, s माइनस d इज इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 d s अपॉन 3 प्लस d अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये सपोज हमारी 2 इक्वेशन मैंने ले ली, लीनियर इक्वेशन, जिसमें वेरिएबल्स क्या है s एंड d, और इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आप ये समझिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूट मीन्स क्या होता है कि एक की हम वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूट जो वर्ड आ रहा है इसमें, इसकी मीनिंग यही है कि हम किसी एक की वैल्यू निकालेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो हमारी पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। फर्स्ट में से हम s की वैल्यू निकाल लें तो 3 प्लस d ऐसा कुछ वैल्यू आ जाएगी, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, ऐसी वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करें, अगर s के प्लेस पर क्या लिखें, 3 प्लस d अपॉन 3 प्लस d अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 जा 6 प्लस 2d प्लस d 3d अपॉन 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 6। देन ये 3 एंड 2 मिलके 5t, 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। इस 6 को उधर भेज देते हैं तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30। देन t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 6 जा 30। तो t की वैल्यू हमारी क्या आ गई, t की वैल्यू आ गई 6। अब इस वैल्यू को हम किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, या सपोज हमने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ था, निकाल कर रखा हुआ था क्या, s इज इक्वल टू 3 प्लस t। यहाँ पर हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। s की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो हमारा t इज इक्वल टू 6, s इज इक्वल टू 9। ये हमारी इक्वेशंस का सॉल्यूशन
हो गया पूरा कंप्लीट, दोनों की वैल्यू हमको फाइंड हो गई। ये हमारा कौन सा मेथड है, कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब कोई और एग्जांपल लेते हैं और दूसरा मेथड आपको बताते हैं। ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसको आप याद करके रखें। कभी कभी एग्जाम में जब आता है ये क्वेश्चन तो उसमें मेथड को भी वो लिख कर दे देते हैं कि आप इसी मेथड से करिए, तो आपकी मजबूरी बन जाती है कि वो मेथड ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपको भले ही वो मेथड अच्छा लगता हो या बुरा लगता हो, आपको वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम कोई दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं एंड कोई दूसरा मेथड भी इसमें अप्लाई करेंगे। तो एक मेथड दूसरा हम बताते हैं आपको, एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या है, कोई एक इक्वेशन लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अपने मन से कोई इक्वेशन ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम, इनको हम नंबरिंग करें, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। ये हमारी दो इक्वेशन है। अब जो एलिमिनेशन मेथड है उसमें क्या करते हैं, किसी एक x या फिर y को इक्वल कर दें दोनों इक्वेशंस में और फिर उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x हमारा सिंगल है, यहाँ x 2x है। तो हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 2 करें अगर हम, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 ऐसा आ जाता है। एंड 2x माइनस 3y हमारी दूसरी इक्वेशन है 4। अब माइनस प्लस माइनस सिंबल्स चेंज करते हैं, तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएंगे एंड 3 एंड 2 मिलके 5। y इज इक्वल टू, यहाँ माइनस होगा, कितना आएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6। तो y की हमारी वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 6/5, 6/5। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें एंड हम x की वैल्यू निकाल लें। तो पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करते हैं क्या, y इज इक्वल टू 6/5। तो x प्लस y के प्लेस पर 6/5 इज इक्वल टू 5। अब x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, 5 5 25 माइनस 6/5। इसको माइनस करते हैं, 25 में से 6 माइनस करते हैं, क्या आता है 19/5। तो हमें x एंड y की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू हमारी आ गई 19/5 एंड y की वैल्यू क्या आई 6/5। तो ये हमारा कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या रहता है कि हम किसी एक को पूरी इक्वेशन से कैंसिल करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि वो इक्वल हो, तभी वो कैंसिल हो पाएंगे। तो फर्स्ट मेथड हमारा क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड। अभी एलिमिनेशन मेथड का एक और एग्जांपल लेते हैं, ये सभी को समझ में आ गया होगा। अभी इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक मेथड और बचेगा जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उसको भी आपको बताना पड़ेगा, वो भी बहुत अच्छा मेथड है। तो अभी हम कौन सा बता रहे हैं, एग्जांपल नंबर 3। 2 एग्जांपल्स हमारे हो गए। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 3 और वो भी किस मेथड से बताएंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो एग्जांपल में हम लेते हैं 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। अब इसको मैंने ऐसा इसलिए लिया कि कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है कि हमारा वेरिएबल्स एंड जो भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो मिक्स रहती है, जबकि हमको सॉल्व करने से पहले सभी वेरिएबल्स एक तरफ होने चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे,
3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड दूसरी 9x माइनस 2y प्लस 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, किसी एक को हमें इक्वल करना है। तो अब यहाँ पर 3x है, यहाँ 9x है, इसको हम बड़ी आसानी से फर्स्ट इक्वेशन में अगर 3 का मल्टीप्लाई करें तो इक्वल कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 3, तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 5 3 जा 15 y इज इक्वल टू 4 3 जा 12। एंड नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब हम इसके सिंबल्स चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। एंड 2y प्लस का है, 15y माइनस का है, तो हमारा 13y बचेगा, वो भी कैसा, माइनस का, इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा 5 एंड 3 मिलके 7 एंड 3 मिलके 10 एंड 2, तो हमारा कितना आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5 एंड y इज इक्वल टू क्या आ गया 5/13, इधर का माइनस इधर लगा दिया, तो हमारा y की वैल्यू आई माइनस 5/13। नाउ पुट put y is equal to 5/13 in equation फर्स्ट में पुट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, तो 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 is equal to 4, then 3x is equal to, यहाँ पर तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस में हो जाना है, 5 5 का 25/13 is equal to 4, then 3x is equal to 4 minus 25/13 52, क्या आ जाएगा 52 माइनस 25/13, x की वैल्यू क्या आएगी, इसको पहले माइनस करते हैं, तो 5 एंड 5 10 एंड 2, यहाँ क्या आ जाएगा 7, एंड यहाँ हमारा 2 में से 2 जाएगा 2, 27/13, एंड इस 3 को भी हम उधर भेजेंगे, तो ये यहाँ पर जाएगा 3 एंड 3 9 जा 27, तो हमारी वैल्यू क्या आई 9/13, क्या वैल्यू आई 9/13। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू क्या आई 9/13 प्लस में आई, एंड y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई माइनस 5/13। तो ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। अभी मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि आज का हमारा टॉपिक क्या था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, जो एक किसी लाइन को रिप्रेजेंट करें। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, जिसको अगर हम ड्रॉ करें तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करें। टू वेरिएबल्स की हमने दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेंगे और उनको सॉल्व करने के लिए 3 तरीके मैंने बताए कि कब सॉल्व होगी, कब सॉल्व नहीं होगी, कब नो सॉल्यूशन होगा, कब मैनी सॉल्यूशंस होगा, कब सॉल्व होके एक यूनिक वैल्यू निकलेगी x एंड y की या वेरिएबल्स की। अब इसको मैंने 2 मेथड से इक्वेशन अगर सॉल्व होने के लिए है, सॉल्व होने लायक है, तो 2 मेथड मैंने बताया। एक मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एग्जाम में ये मेथड के नाम के साथ में क्वेश्चन दिया जा सकता है कि कोई एक इक्वेशन दे करके आपको बोलेंगे कि इसको इस मेथड से सॉल्व करिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं। एंड कभी कभी ऐसे दे देते हैं कि कोई मेथड का नाम नहीं लिखेंगे, तो आपके लिए आसान रहेगा। जो मेथड आपको सबसे अच्छा लगता है, आपका फेवरेट मेथड, वो अप्लाई कर सकते हैं आप और